ओम नमो भगवते वासुदेवाय। स्वागत है आप सभी का श्रीमद् भागवत पुराण की कथा में। आज हम 31वें दिन में पंचम स्पान का 21वां अध्याय शुरू करते हैं। बोले बांके बिहारी लाल की जय। सूर्य की गति तथा उनके रथ का वर्णन। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, अब मैं तुम्हें भूलोक का वर्णन सुनाता हूँ। भूलोक तथा धूलोक के मध्य में अंतरिक्ष लोक है। इस धूलोक के में सूर्य भगवान नक्षत्र तारों के मध्य में विराजमान रहकर तीनों लोगों को प्रकाशित करते हैं। उत्तरायण, दक्षिणायन तथा विषमुक्त इन तीनों मार्गों से चलने के कारण कर्क, मकर तथा समान गतियों से छोटे बड़े तथा समान दिन रात्रि बनते हैं। जब भगवान सूर्य मेष तथा तुला राशि में रहते हैं तब दिन रात्रि समान होते हैं। जब वह वृक्ष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या 5 राशियों में रहते हैं तब रात्रि एक एक मास में एक एक घड़ी बढ़ती जाती है तथा दिन घटते जाते हैं। जब सूर्य वृश्चिक, मकर, कुंभ, मीन तथा मेष में रहते हैं तब क्रमशः दिन प्रति मास एक एक घड़ी बढ़ता है और रात्रि कम होती जाती है। हे राजन, सूर्य की परिक्रमा का मार्ग मानसोत्र पर्वत पर 51 लाख योजन है। मेरु के पूर्व की ओर इंद्रपुरी है, दक्षिण की ओर जमपुरी है, पश्चिम की ओर वरुणपुरी है तथा उत्तर की ओर चंद्रपुरी है। मेरु पर्वत के चारों ओर सूर्य परिक्रमा करते हैं, इसलिए इन पुरियों में कभी दिन, कभी रात्रि, कभी मध्याह्न होता रहता है। सूर्य भगवान जिस पुरी में उदय होते हैं उसके ठीक सामने अस्त होते प्रतीत होते हैं। जिस पुरी में मध्याह्न होता है उससे ठीक सामने अर्धरात्रि होती है। सूर्य भगवान की चाल 15 घड़ी में 125 करोड़ 12.5 लाख योजन से कुछ अधिक है। इसी प्रकार चंद्रमा तथा अन्य नक्षत्र भी साथ साथ घूमते रहते हैं। सूर्य का रथ एक मुहूर्त 2 घड़ी में 34 लाख 800 योजन चलता है। इनके रथ का संतवंतर नाम का एक पहिया है जिसके 12 मास है, 6 नेमी, 6 ऋतु है, 3 आमन चौमासे है। इस रथ की एक दूरी मानसोत्र पर्वत पर रखी है, दूसरा सीधा मेरु पर्वत पर रखा है। इस रथ में बैठने का स्थान 36 लाख योजन लंबा तथा 9 लाख योजन चौड़ा है। इसका जुआ 36 लाख योजन लंबा है। अरुण नाम के सारथी गायत्री आदि शब्दों के साथ घोड़ों को जोतते हैं। रथ के आगे आगे पौरिये के समान अंगुष्ठ प्रमाण में 60 सहस्र बाल खिल्प ऋषि स्वस्ति वाचन करते हुए चलते हैं। इसी प्रकार गंधर्व, अप्सरा, यक्ष, नाग संख्या में 14 2 के हिसाब से 7 जोड़े में उनके पासना अलग अलग नामों से अलग अलग महीनों में करते हैं। हे राजन, भगवान भुवन भास्कर इस प्रकार 9 करोड़ 51 लाख योजन लंबे पर्दे को एक क्षण में 2 सहस्र योजन के हिसाब से तय कर जाते हैं। 22वां अध्याय। व्यास पुत्र कहने लगे, ग्रह गति स्थित काल कुहकार को जाक ज्यो गुमत निज निज काल। राजा परीक्षित ने पूछा, हे ब्राह्मण, आपने सूर्य की गति का वर्णन किया, अब कृपा करके ग्रहों की गति का भी वर्णन कीजिए। इस ज्योतिष चक्कर में यह समस्त ग्रह नक्षत्र किस प्रकार स्थित है। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन, जिस प्रकार कुम्हार के चलाने पर उसका चक्कर समय अपनी धुरी पर घूमता है, उसी प्रकार ज्योतिष स्वरूप भगवान को चलाने पर यह ग्रह नक्षत्र, तारे, सूर्य, चंद्रमा आदि सभी समते अपनी अपनी गति पर चलते रहते हैं। ध्रुव तथा मेरु पर्वत को दाएं रखकर भगवान सूर्य तथा ग्रह नक्षत्रों की चाल विपरीत प्रतीत होती है, क्योंकि काल भेद के अनुसार उनकी गति भिन्न भिन्न है। भगवान भुवन भास्कर काल को 12 मासों में बांटकर एक मास की एक एक राशि में तप करते रहते हैं। 2 मास की 6 ऋतु मानी गई है। प्रत्येक मास में चंद्रायन से शुक्ल पक्ष तथा कृष्ण पक्ष 2 पक्षों का माना गया है। सूर्य भगवान जब 6 मास भोग लेते हैं तब उसे अयन कहते हैं। अयन 2 है, एक उत्तरायण, दूसरा दक्षिणायन। जितने काल में सूर्य भगवान 12 राशियों को भोग लेते हैं उसे संतवंतर कहते हैं। हे राजन, सूर्य से 1 लाख योजन ऊपर चंद्रमा विराजते हैं। चंद्रमा ग्रह की चाल अति तीव्र है, वह सब नक्षत्रों से आगे रहता है। जिस मार्ग को सूर्य 1 वर्ष में तय करते हैं उसे चंद्रमा 1 मास में तय कर लेता है। जितने मार्ग को सूर्य 1 मास में तय कर लेता है उसे चंद्रमा 2.25 दिन में तय कर लेता है। चंद्रमा 60 घड़ी की एक एक नक्षत्र को तय करता है। अभिजित सहित 28 नक्षत्र है। जय कृष्ण पक्ष में शीन कला तथा शुक्ल पक्ष में पूर्ण कला से रहता है। चंद्रमा से 3 लाख योजन ऊपर 28 नक्षत्र रहते हैं। जय विराट भगवान के काल चक्र में स्थित है। इनमें 2 लाख योजन ऊपर शुक्र ग्रह घूमता है। जय सूर्य की शीघ्र मंद गति से आगे पीछे कभी साथ साथ चलता है। जय वर्षा करने वाला ग्रह है। बुध की गति भी शुक्र के अनुसार है। जय शुक्र से 2 लाख योजन ऊपर रहता है। जय शुभ है, कभी सूर्य से आगे कभी पीछे कभी साथ साथ रहता है। जब सूर्य से आगे चलते हैं तब आंधी भवंडर आदि उत्पन्न करता है। जय कभी मार्गी कभी बकरी हो जाता है।
इससे 2 लाख योजन ऊपर मंगल ग्रह है। जय अमंगलकारी है। जय विबकरी तथा मार्गी दोनों चालों से चलते हैं। यदि मार्गी रहे तो एक राशि को 3 पक्ष से तय कर लेता है। इसमें 2 लाख योजन ऊपर बृहस्पति ग्रह रहता है। यह एक राशि को 13 महीने में तय करता है। बृहस्पति से 2 लाख योजन ऊपर शनि का ग्रह घूमता है। यह एक राशि को 2.5 वर्ष में तय करके सारे ज्योतिष चक्र को 30 वर्ष में तय करता है। यह अशुभ तथा मंदगति ग्रह है। हे राजन, इन सब ग्रहों के ऊपर 11 लाख योजन की दूरी पर सप्तऋषि ध्रुव लोक की प्रदक्षिणा करते हैं। जय सब लोगों की शुभ कामना करते रहते हैं। 23वां अध्याय शिशु मार चक्कर का वर्णन करना। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, सप्त ऋषियों से भी 13 लाख योजन की दूरी पर ऊपर की ओर ध्रुव लोक है। वहां भगवान के परम भक्त ध्रुव जी विराजते हैं। सप्त ऋषि के साथ साथ इंद्र, अग्नि, प्रजापति, कच्छप, धर्म आदि भी नक्षत्रों के रूप में ध्रुव लोक की प्रदक्षिणा करते हैं। काल भगवान की प्रेरणा से जय संपूर्ण ज्योति चक्र घूमता रहता है तथा ध्रुव लोक की प्रदक्षिणा करता रहता है। जिस प्रकार खलिहान में गाड़े हुए खंबे के चारों ओर बैल अपनी दूरी से घूमते रहते हैं, उसी प्रकार संपूर्ण ग्रह नक्षत्र परस्पर एक दूसरे से न टकराकर अपनी अपनी गति से घूमते हैं। प्रकृति तथा परमात्मा पुरुष के योग से सब नक्षत्र ग्रह यथावत चक्कर लगाते रहते हैं तथा भूतल पर नहीं गिरते। कोई कोई विद्वान इस ज्योतिष चक्र को शिशुमार जल जंतु में रोपित करता है। शिशुमार की कल्पना करके उसकी कुंडली मुख नीचे की ओर मानते हैं। पुच्छ के सिरे पर ध्रुव लोक का अनुमान करते हैं। पुच्छ के माध्यम में इंद्र, अग्नि, धर्म तथा प्रजापति को स्थित करते हैं। मूल में दाता विदाता को स्थित मानते हैं। उनके कटी भाग में सप्त ऋषि है। 14 नक्षत्र दाहिने अंग में तथा 14 नक्षत्र बाएं अंग में कल्पना करते हैं। पीठ में मूल, उत्तराषाढ़ा तथा पूर्वाषाढ़ा है। पेट में आकाश गंगा की कल्पना करते हैं। कटी भाग में पूर्ण वरसु तथा पुष्प नक्षत्र की स्थापना मानते हैं। दोनों चरणों में आद्रा तथा अश्लेषा नक्षत्र है। दोनों नथनों में अभिजीत तथा उत्तराषाढ़ा नक्षत्र की कल्पना करते हैं। कानों में धनिष्ठा तथा मूल नक्षत्र है। बाईं पसलियों में मगा आदि 8 नक्षत्र है तथा दाहिनी पसलियों में मृगशिरा से आदि 8 नक्षत्र है। ऊपर मुंह पर अगस्त्य, ठोडी में जम, लिंग प्रदेश में शनि, उदर में बृहस्पति, वृक्ष में सूर्य, हृदय में परमात्मा, मन में चंद्रमा, नाभि में शुक्र स्थित है। दोनों स्थानों में दोनों अश्विनी कुमार, प्राण तथा अपान बाजू में बुध, कंठ में राहु तथा रोमों में तारा गुण की कल्पना है। हे राजा परीक्षित, विराट भगवान का जय सर्वदेव में ज्योतिष चक्र है। जो मनुष्य तीनों कालों में स्वरूप का ध्यान करता है वह पापों से मुक्त हो जाता है। 24वां अध्याय पृथ्वी के नीचे बसे अतसनताधिक सब लोग सूतल लोक में रहते हैं। दैत्यवश आलोक। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, विद्वानों की कथा अनुसार भगवान सूर्य से 10,000 योजन नीचे राहु की स्थिति मानते हैं। सूर्य का आदि तप्त भाग 10,000 योजन है। इस राहु के कारण अमावस्या तथा पूर्णिमा को ग्रहण होता है। भगवान का सुदर्शन चक्र राहु के सम्मुख घूमता रहता है। उसके तेज के सम्मुख से राहु का तेज निस्तेज रहता है। जब राहु सूर्य चंद्र में गति में अंतर आ जाने पर एक बराबर आ जाते हैं तभी चंद्र ग्रहण तथा सूर्य ग्रहण हो जाता है। राहु के 10,000 योजन नीचे विद्याधर, चारण तथा सिद्धगण रहते हैं। उसके नीचे अंतरिक्ष में जग, राक्षस, भूत, प्रेत आदि रहते हैं। हे राजन, अब मैं तुम्हें नीचे के अतल, भीतर, सूतल, तलातल, महातल, रसातल तथा पताल लोकों का वर्णन सुनाऊंगा। ध्यान पूर्वक सुनो। यह सब लोग विस्तार में 10-10 हजार योजन से कम नहीं। इन लोकों में जोग, ऐश्वर्य, सुधा, संपत्ति ऐसी ही है जैसी स्वर्ग आदि लोकों में है। वहां पर वैभव, क्रीड़ा स्थल, उद्यान भवन आदि इंद्रपुरी के समान सुसज्जित है। वहां सूर्य का प्रकाश न पहुंचने के कारण अंधकार को निरंतर मणियों के प्रकाश से नाश करते रहते हैं। इन लोकों में मैं दानव की बनाई हुई अनेकों पुरी है। वहां पर अनेकों औषधियां तथा रत्न राशि विद्यमान है। वहां कभी वृद्धावस्था भी नहीं आती। सदा 10 सहस्रार्थियों का बल रहता है। वहां पर केवल भगवान के सुदर्शन चक्र का बेह रहता है जो आश्रयों के गर्भ श्राप का कर देता है। हे राजन, अतुलोक में मेया का पुत्र बलि रहता है। उसने अपनी माया के 3 प्रकार की राक्षसी उत्पन्न की। वह रमणीय हाटक नाम की मदिरा पिलाकर उन असुरों के साथ रमन करती है। उस मदिरा से 10 सहस्र हाथियों का बल आ जाता है। इस लोक के नीचे बीतल लोक है। वहां हटकेश्वर भगवान शंकर जी विराजते हैं। वहां से हाटवी नाम की नदी निकलती है। इस लोक के नीचे सूतल लोक है। वहां दानवीर बलि राज्य करते हैं। भगवान गदाधर सदा उनके सिंह द्वार पर गदा लेकर द्वारपाल के रूप में रहते हैं। सूतल लोक के नीचे तलातल लोक है। वहां त्रिपुराधारी पति मय दानव रहता है। पहले भगवान शंकर ने उसके जो 3 लोक भस्म कर दिए थे, किंतु फिर भी उस मय की प्रार्थना पर 3 लोक उत्पन्न कर दिए गए। इस तलातल लोक के नीचे महातल है जिसमें
कद्रु के पुत्र नाग रहते हैं, वह पक्षीराज गरुड़ से डरते हैं। महातल के नीचे रसातल है, वहाँ निवात, कवच, काल्या तथा हिरण्य, पूर्वासी, दानव तथा दैत्य रहते हैं। वह सदा इंद्र से डरते रहते हैं। इस लोक से नीचे पाताल लोक है, जहाँ अनेकों प्रकार के बड़े बड़े नाग 100 फन वाले सहस्र फन वाले रहते हैं। उनका राजा बसुकी नाग है। इन नागों के पास ज्योतिमय मणियां हैं, जिनके प्रकाश से वहां के अंधकार का नाश होता रहता है। 25वां अध्याय भगवान संकर्षण की कथा तथा स्तुति। सबसे नीचे रहता संकर्षण भगवान, रजकन सम ब्राह्मण को उद्धारी रहे श्रीमान। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन, पाताल लोक से 30,000 योजन नीचे अनंत भगवान अपनी तामसी नित्य कला से विराजमान रहते हैं। वह पंचरात्र के अनुनायी संकर्षण कहलाते हैं। उनके एक सहस्र मस्तक है, जह ब्राह्मण सरसों के दाने के समान उनके एक सिर पर रखा है। अनेकों नागराजों की कन्याएं उनकी मनोहर झांकी के लिए तरसती है। भगवान अनंत देव अंग पर नीलांबर तथा कानों में 2 कुंडल धारण किए हुए हैं। उनकी झांकी अनुपम है। उनका सुंदर करकमल मूंठ पर रखा है। उनके फन में बजंती माला है। हे राजन, एक बार नारद जी ने भगवान संकर्षण की महिमा इस प्रकार गाई है। भगवान अनंत सृष्टि की उत्पत्ति, स्थिति तथा प्रलय करते हैं। यदि कोई पापी भी एक बार उनका नाम ले लेता है तो उसके सारे पाप ही नष्ट हो जाते हैं। जब भगवान अनंत प्रलय करते हैं तब क्रोध से युक्त भ्रकुटियों में से संकर्षण नामक रुद्र प्रकट होते हैं। वह संख्या में 11 तथा सब त्रिशूल लिए हुए रहते हैं। भगवान संकर्षण के गुण सहस्र जीवों से भी वर्णन नहीं कर सकते। जय भगवान अनंत सारे विश्व को धारण किए रहते हैं। हे राजन, मैंने जैसा सुना था वैसा वर्णन कर दिया, अब बताओ क्या वर्णन करूं। 26वां अध्याय भिन्न भिन्न नरकों का वर्णन करना। निच निच करने के अनुसारा भोगे जीव नरक अधिकारा, नाना क्लेश दही जमदूता, अदम जोनि पावे समभूता। राजा परीक्षित बोले, हे ब्राह्मण, मनुष्य को जो जो अनेक प्रकार की गतियां मिलती है, ऐसा क्यों होता है? किन किन पापों से नरक प्राप्त होते हैं? श्री सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, मनुष्य सात्विक, राजस, तामस 3 प्रकार के स्वभावों से भिन्न भिन्न कर्म करते हैं, इसलिए उनकी गतियां भी भिन्न भिन्न है। पाप कर्म के कारण सहस्रों नरक की गतियां प्राप्त होती है। 84 लाख जोनियों भी नरक है, किंतु मुख्य मुख्य नरक 28 बताए हैं। उनका वर्णन मैं तुम्हें सुनाता हूँ। त्रिलोकी के भीतर दक्षिण दिशा में पृथ्वी के नीचे नरकों की स्थापना जल के ऊपर है। उस दक्षिण दिशा में नरक मार्ग में पितरगण भी रहते हैं, जो अपने वंशजों की शुभ कामना करते रहते हैं। 28 नरकों के नाम तामिस्तर, अंधतामिस्तर, रौरव, महारौरव, कुंभीपाक, कालसूत्र, असिपत्रवन, शुक्रमुख, अंधकूप, कृमि भोजन, संदर्श, तपसुर्मी, बर्जकंटक, श्लामली, बैतरणी, प्रमोद, प्राणरोध, विषसन, लाला वृक्ष, सार्म्यादन, अवीची, अर्यपान, शार, कंदरम, रक्षोगण, भोजन, शूल प्रेत, द्वंद्वशूल, अवटरोदन, प्रयावर्तन व सूजी मुख है। जो पुरुष किसी के धन, स्त्री, पुत्र आदि का हरण करता है, वह तामिस्तर नरक में गिरता है। इस नरक में डंडे लगाए जाते हैं, उसे अनेक प्रकार की पीड़ाएं दी जाती है। जो प्राणी किसी को धोखा देता है, उसे अंधता मिश्र नरक में मिलता है। जो प्राणी अहंकार वश में मैं मेरेपन के अभिमान में रहता है, वह सबको अपना कहता है, उसे रौरव नरक मिलता है। रूरू नामक कीड़े उसे काटते हैं, इसीलिए उसे रौरव नरक कहते हैं। ऐसा ही महारौरव नरक है। जो प्राणी दूसरों के मांस को रोंद रोंद कर खाता है, उन्हें कुंभीपाक नरक में जमदूत तेल में डालकर रांधते हैं। जो माता पिता तथा ब्राह्मणों का विरोध करता है, उसे कालसूत्र नरक मिलता है। कालसूत्र नरक में अग्नि का दाह होता है, उसमें प्राणी जलाया जाता है। जो निज धर्म के मार्ग को त्याग कर पाखंड मार्ग पर चलता है, उसे असिपत्रवन नामक नरक मिलता है। उन वन के पत्ते तलवार के समान पैने तथा नोकदार होते हैं, प्राणी उनसे छेदा जाता है। जो प्राणी राजा तथा राजकर्मचारी किसी को अकारण दंड देता है, उसे सूकर मुख नरक प्राप्त होता है, उसे अंगों को कोहलू में पेला जाता है। जो प्राणी खटमल, मक्खी, मच्छर आदि की हिंसा करता है, उसे अंधकूप नरक मिलता है। मच्छर, खटमल आदि का स्वाभाविक गुण ईश्वर ने रक्तपान करने का बनाया है। मूर्ख मनुष्य उन्हें ईश्वर की गति के विरुद्ध सताता है, तो उसे अंधकूप नरक मिलता है, उसे वहां जूं, खटमल, मच्छर खाते हैं। जो प्राणी बिना पंच जग किए तथा किसी दूसरे को दिए खा लेता है, उसे कर्मी भोज नरक मिलता है, वहां उसे कीड़ों के कुंड में डालकर कीड़ों द्वारा खिलाया जाता है। जो किसी के धन की चोरी करता है, जमदूत संतश नामक नरक में तपाए हुए खंबे में बांधकर दंड देते हैं। जो स्त्री या पुरुष अगम्य पुरुष या स्त्री से भोग करते हैं, जम के दूत गर्म लोहे की स्त्री से
पुरुष को तथा गर्म लोहे के पुरुष से स्त्री को चिपटाते हैं। जो पशुओं से व्यभिचार करते हैं उन्हें वर्ज कंटक श्लामणी नरक में डालते हैं। जो राजा तथा राज कर्मचारी कुल नियमों का उल्लंघन करते हैं उन्हें बैतरणी नरक में डालते हैं। उसमें मलमूत्र पीव रुद्र बहता रहता है। जो शूद्र स्त्री के साथ भोग करता है उसे प्रमोद नामक नरक में रुद्र विष्टा पीव आदि के समुद्र में डालते हैं। ब्राह्मण आदि उत्तम कुल के पुरुष कुत्ते गधे पालते तथा जग कर्म के अतिरिक्त पशु हिंसा करते हैं उन्हें विष सन नामक नरक में प्राप्त होता है। जो किसी के घर में आग लगा देता है या लूटते हैं उन्हें सार्वजातन नामक नरक में डालते हैं। जो झूठ बोलता है उसे अविचिमान नामक नरक में मिलता है। जो ब्राह्मण तथा ब्राह्मणी मदिरापान करता है वह अरयपान नरक में गिरता है। जो नरमेद से बेरफ काली आदि का भजन करता है वह रक्षोवन भोजन नामक नरक में गिरता है। जम के दूत उसी का रक्तपान करते तथा मांस खाते हैं। जो प्राणी उग्र स्वभाव से दूसरों को दुख देते हैं उन्हें द्वंद शुक नामक सर्पों का नरक मिलता है। बाल सांप उसे खाते हैं। जो अपने घर आए हुए अतिथि तथा अभ्यक्तों को क्रोधित होकर बुरी दृष्टि से देखता है उन्हें प्राय बर्तन नरक मिलता है। जो धन के मद में अभिमानी रहता है उसे सूचीमुख नरक मिलता है। हे राजा परीक्षित, इसी प्रकार सैसरों कर्मों के अनुसार सैसरों ही नरक है। इसलिए अपनी भलाई चाहने वाले प्राणी को सदा पापों से बचकर भगवत वचन करना चाहिए जिससे उसे नरक का दुख न भोगना पड़े। पंचम स्कंद समाप्त। बोले बांके बिहारी लाल की जय। अगर आपको हमारी कथा पसंद आई हो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। आप सभी का धन्यवाद।